कोरोना काल में दिवंगत हुई ज्ञात अज्ञात समाज के लोगों की अस्थियों का विसर्जन समय पर नहीं हो पाया। ऐसे में सामाजिक समरसता के भाव से दिवंगत आत्माओं की अस्थि विसर्जन का जिम्मा सिंधु सेवा परिषद ने उठाते हुए ज्ञात अज्ञात 45 दिवंगत आत्माओं की अस्थियों को एकत्रित कर जय जगत कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर पर आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तथा कल शुक्रवार को हरिद्वार के लिए अस्थियां सुबह 4 बजे रवाना होंगी। सिंधु सेवा परिषद के अध्यक्ष संजय बत्रा, मनोहर मोटवानी एवं बंटी गिदवानी ने बताया कि कोरोना काल संकट के दौर में कई समाजजन दिवंगत हुए, लेकिन उनको अपनों के हाथों अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ और कई ऐसी दिवंगत आत्माएं रहीं जिनकी अस्थियां विसर्जित नहीं हो पाई। ऐसी ज्ञात अज्ञात दिवंगत आत्माओं की अस्थियों को सामाजिक समरसता के भाव से सिंधु सेवा परिषद के पदाधिकारी शुक्रवार 21 जुलाई को हरिद्वार स्थित गंगाजी में विधि विधान के साथ विसर्जित करने के लिए ले जाएंगे। आज दिवंगत आत्माओं के 45 अस्थि कलशों का MIC सदस्य बबलू शर्मा, जेगवा पंचायत के अध्यक्ष राजा माधवानी, जगदीश खत्री, मुकेश पाहुजा, रतन सिंह खुराना, श्याम रिजवानी, नंदलाल खतूरिया, राजकुमार लखानी, गुलशन मदान आदि की उपस्थिति में पूजा अर्चना की गई। प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। बताएं बत्रा जी, जिस तरह से ये कार्य किया जा रहा है परोपकार का, और अस्थि विसर्जन ये कहाँ से लाए हैं आप? क्या आपके मन में आया था? मन में क्या, परिषद बैठी और इतना संक्रमण काल चल रहा था कोविड का, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था। ऐसे समय ध्यान में आया कि एक ये बड़ा कार्य हम सभी ने मिलने के करना चाहिए। सिंधु सेवा परिषद के दादा, हमारे दादा नंदलाल जी ने और हमारी मातृशक्ति हमारी दीदी रेणु जयसिंघानी जी ने ये विषय रखा कि इस प्रकार का कोई काम कर सकते हैं क्या कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने। अस्थि कलश को लेकर, हस्तियों को लेकर जिस प्रकार से पूरे शहर के हमारे शमशान भर रहे थे और कोई उठाने वाला नहीं था, ऐसा दिख रहा था, पर ऐसा नहीं है। किसी न किसी रूप से बच्चे ले ही गए, पर हमने, हमारी संस्था ने ऐसा सोचा कि यह जो हस्तियों का कलेक्शन है ये हम करें, या हस्तियां हम लेके आए, हाथ जोड़ के उनसे आज्ञा लेकर, और इन हस्तियों को माँ पवित्र गंगा में हम इनका विसर्जन करें, तर्पण करें। और पूरी ट्रस्ट ने मिलकर ये कार्य किया और पहले सोचा, फिर प्रत्येक शमशान से हमने संपर्क किया। संपर्क के माध्यम से हमारे को हस्तियां मिलने लगी। इसके पूर्व तक 116 हस्तियां हमारे को मिली थी और अभी 45 हस्तियां आज हमारे को प्राप्त हुई है। 45 के बाद 21 और मिलेगी। इससे एक वातावरण ऐसा बना कि समाज के अन्य संगठन भी और संस्थाएं भी ये कार्य कर सकती है। विषय दूसरा ध्यान में ये आया कि जो नहीं कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी हम इन हस्तियों को ले जाकर माँ मोक्षदायिनी गंगा में तर्पण और अर्पण करें, और पूरे विधि विधान से सभी कार्यकर्ता इनको ले जाते हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज की सारी इसमें परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए यह कार्य हम कर रहे हैं। और इसमें हम हरिद्वार, इस कार्य में हमारी दीदी जो संघर्ष यानी पूरा करती है, प्रत्येक शमशान जाती है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रही है। हमारी दीदी रेणु जयसिंघानी जी हमारे साथ ही है। और पूरी दुनिया में जो मुस्कान ग्रुप के द्वारा अंगदान का कार्यक्रम किया जाता है, उसी अंगदान के कार्यक्रम में दीदी हमारी लगी रहती हैं, और इन दीदी का ही सहयोग हमारे को इसमें मिलता है। और हमारे दादा लालचंद जी, इनका भी हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। संपूर्ण 23 पंचायतें इसमें हमारे को सहयोग करती है। सभी पंचायतों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए पुष्पांजलि कार्यक्रम में, सभी मिलकर ये कार्य करते हैं। पूरा सिंधी समाज, समग्र हिंदू समाज इस कार्य में हमारा सहयोग करता है। ये सभी अज्ञात हस्तियां हैं या कोई ज्ञात भी है जिनके परिजन यहाँ मौजूद हैं? इसमें ज्यादातर अज्ञात है और कुछ ज्ञात भी है, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर है। अंतिम समय तक हम लेते हैं। जैसे हम 21 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे, आज शाम तक भी हम यह सारी हस्तियां लेंगे। आपका नाम बताइए। संजय बत्रा, सिंधु सेवा परिषद, सेवादार।